क्या आप भी रात के अंधेरे में अपना मुंह तकिए में छिपाकर रोते हैं? जब दुनिया के ताने नहीं बल्कि अपने सगे रिश्तों के दिए हुए घाव सीने को चीर देते हैं, तो इंसान कहां जाए? बचा लो महाराज जी इस मतलबी दुनिया से, अब और सहा नहीं जाता। क्या यही चीख आपके अंदर भी उठ रही है? अगर हां, तो आज यहीं रुक जाना, क्योंकि आज मैं आशुतोष महाराज जी का वो सटीक रास्ता बताने वाला हूं जो आपके इस असहनीय दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर आज ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो याद रखना, ये मतलबी दुनिया तुम्हें घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देगी। इस रूहानी सच को जानने और अपनी आत्मा को इस धोखे के दलदल से निकालने के लिए अभी अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ सच बोला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने ही आपको इतना भयानक दर्द क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे का वो खौफनाक कारण क्या है जिसे आप देख नहीं पा रहे? ये सच आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। तुमने तो अपना 100% दिया था ना, अपनी खुशियां मारकर, अपने शौक मारकर। तुमने उनका घर बसाया, उनके चेहरे पर हंसी लाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। फिर बदले में तुम्हें सिर्फ आंसू, ताने और धोखा ही क्यों मिला? रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तुम्हारी आंखें छत को घूरती हैं और तकिया आंसुओं से भीग जाता है। क्यों? भाई, आज एक बहुत कड़वा सच सुन लो। ऐसा सच जो तुम्हारे सीने को चीर देगा, लेकिन तुम्हारी बंद आंखों को हमेशा के लिए खोल देगा। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई नहीं। तुम जिस पति, पत्नी, बच्चे, दोस्त या रिश्तेदार के लिए आज अपनी जान निकालकर हथेली पर रख देते हो ना, वही लोग एक दिन तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा देते हैं। जरा सोचकर देखो, एक पिता अपनी पूरी जवानी मशीनों की तरह काम करते हुए निकाल देता है, अपने लिए एक नई शर्ट नहीं खरीदता ताकि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। एक मां अपनी सारी इच्छाएं रसोई के धुएं में उड़ा देती है ताकि परिवार को गर्म रोटियां मिल सकें। और बुढ़ापे में वही बच्चे क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? हमारी जिंदगी में दखल मत दो। वो बूढ़े माँ बाप उस दिन अंदर से मर जाते हैं। एक पति या पत्नी अपने पार्टनर के लिए अपने घर परिवार, अपने सपने सब छोड़ देती है, उसे भगवान मान लेती है। और एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वो इंसान उसे सिर्फ एक जरूरत की चीज समझता था। एक जवान लड़का या लड़की अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उनके लिए दुनिया से लड़ जाते हैं और पीठ पीछे वही सगे लोग खंजर घोंप देते हैं। जब ये धोखा मिलता है ना, तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटकर बिखर जाता है। सांसें चलती हैं, लेकिन रूह मर जाती है। आदमी अकेले में चीखता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था। क्यों हुआ तुम्हारे साथ ऐसा? क्योंकि मेरे दोस्त, इस कलयुग के रेड जोन में हर रिश्ता स्वार्थ की नींव पर खड़ा है। तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम इंसानों के अंदर सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, जबकि इंसान खुद अंदर से खाली है, वो खुद डिप्रेशन में है। तुम एक ऐसे कुएं से पानी मांग रहे हो जो खुद सूखा पड़ा है। तुम अपनी खुशियों की चाबी, अपनी मुस्कान का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो और फिर रोते हो कि उसने बटन दबाकर तुम्हें रुला दिया। परम पूज्य आशुतोष महाराज जी अक्सर फरमाते हैं कि संसार में सुख ढूंढना बबूल के पेड़ पर आम ढूंढने के बराबर है। तुम कांटे वाले पेड़ की कितनी भी सेवा कर लो, उसमें से आम नहीं निकलेंगे। तुम इन दुनिया वालों की कितनी भी गुलामी कर लो, अंत में तुम्हें ताने और कांटे ही मिलेंगे। अब मेरी इस बात को अपने दिल की सबसे गहरी जगह पर उतार लेना। यह जो दर्द तुम आज सह रहे हो, ये जो धोखा तुम्हें मिला है, ये कोई सजा नहीं है, ये कोई बुरी किस्मत नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का अलार्म है। भगवान तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा, बल्कि वो तुम्हें झकझोर कर जगा रहा है। सोचो, अगर ये दुनिया तुम्हें बहुत प्यार करती, अगर तुम्हें हर कदम पर फूल मिलते, तो क्या तुम कभी उस भगवान को याद करते? क्या तुम कभी आशुतोष महाराज जी के दरबार में जाने की सोचते? कभी नहीं। तुम इसी नकली दुनिया को सच मानकर पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते। भगवान ने तुम्हें अपनों से धोखा इसलिए दिलवाया है क्योंकि वो चीख चीख कर कह रहा है, जाग जा मेरे बच्चे, ये तेरी दुनिया नहीं है। तू गलत जगह अपना घर बना रहा है, ये लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तेरा असली घर मेरे पास है, तेरा असली पिता मैं हूं, वो तुम्हारी सर्जरी कर रहा है।
सर्जरी में दर्द तो होता है, लेकिन वो दर्द जान बचाने के लिए होता है। लेकिन भाई, अगर तुम आज भी नहीं जागे, अगर तुम आज भी उन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, उन्हीं को फोन कर करके रोते रहे जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की, तो तुम एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। तुम अपनी इस कीमती इंसानी जिंदगी को डिप्रेशन की गोलियों और आंसुओं में बहा रहे हो। और याद रखना मेरी बात, अगर तुम इसी दर्द में, इसी घुटन में बिना आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान लिए इस दुनिया से चले गए, तो तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। तुम्हारी आत्मा एक गहरे काले अंधेरे में गिरेगी। उसके बाद 84 लाख योनियों का वो भयानक चक्र शुरू होगा। तुम्हें फिर से जानवर, कीड़े मकोड़े बनकर पैदा होना पड़ेगा, और वहां तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई इंसान, कोई रिश्तेदार नहीं होगा। तुम तड़पोगे कि काश उस वक्त मैंने दुनिया के लिए रोने के बजाय अपने सद्गुरु का हाथ पकड़ लिया होता। तो क्या हम जीवन भर इसी तरह तड़पते रहेंगे? क्या इन धोखेबाजों के दिए हुए इन गहरे घावों को भरने का कोई अचूक तरीका नहीं है? क्या हम इसी डिप्रेशन में मर जाएंगे? नहीं, बचने का एक रास्ता है, एक ऐसा महाशक्तिशाली ब्रह्म कवच जिसे पहनते ही इस दुनिया के सारे धोखे, सारे ताने राख हो जाते हैं, और तुम इसी जन्म में जीते जी भगवान बन जाते हो। क्या है वो विज्ञान जो मौत को भी हरा देता है? अगला पार्ट तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े कर देगा। अपनी कुर्सी थाम लेना। जरा सोचकर बताओ, दुनिया का कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो तुम्हारे दिल के इन अदृश्य घावों पर पट्टी बांध सकता है? जब सीने में घुटन होती है और सांस लेना भारी पड़ जाता है, तब कौन सी मेडिकल दुकान तुम्हें सुकून की दवा दे सकती है? कोई नहीं। इसका इलाज दुनिया के किसी बाजार में नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे तीसरे नेत्र में है। जब सीने में वो भयंकर दर्द उठता है, जब शीशे में तुम खुद को देखते हो और तुम्हारी अपनी ही शक्ल तुम्हें एक हारे हुए, टूटे हुए इंसान की लगती है, तब तुम किसके पास जाते हो? दोस्तों के पास। वो 2 दिन तुम्हारी कहानी सुनेंगे और तीसरे दिन पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। डॉक्टर के पास जाओगे, वो तुम्हें डिप्रेशन की या नींद की गोलियां दे देगा, जिससे तुम्हारा दिमाग सिर्फ कुछ घंटों के लिए सुन्न हो जाएगा। पर वो जो रूह में गहरा जख्म लगा है, जो आत्मा अपनों के धोखे से लहूलुहान हुई है, उसका क्या? मेरे भाई, मेरी बहन, जब तुम्हारे अपने तुम्हें खून के आंसू रुला दें, जब तुम्हें लगे कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा, तब समझ जाना कि दुनिया के सारे दरवाजे इसलिए बंद हुए हैं ताकि तुम उस एक सही दरवाजे पर पहुंच सको। अब वक्त आ गया है आशुतोष महाराज जी के चरणों में गिरने का और इस दर्द को जड़ से मिटाने का। सिर्फ एक ही सटीक रास्ता है, ब्रह्म ज्ञान। इसे कोई साधारण शब्द समझने की भूल मत करना। ब्रह्म ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे तुम कान में सुन लो और तोते की तरह रटते रहो। ना ही ये कोई धागा या ताबीज है। जब पूर्ण सतगुरु आशुतोष महाराज जी तुम्हें दीक्षा देते हैं, तो वो तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऑपरेशन करते हैं। वो तुम्हारी भ्रिकुटी पर, दोनों आंखों के बीच उस साक्षात ईश्वरीय प्रकाश को प्रकट कर देते हैं, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने शिव का तीसरा नेत्र कहा है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम बचपन से एक भयानक, डरावने और घुप अंधेरे कमरे में बंद हो। तुम डरे हुए हो, अपनों के धोखे से कांप रहे हो। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और तुम्हारा असली पिता अंदर आता है। वो कमरे की लाइट जलाता है और तुम्हें कसकर अपने सीने से लगा लेता है। क्या तब वो डर बचेगा? बिल्कुल यही होता है ब्रह्म ज्ञान। जैसे ही वो परम ज्योति तुम्हारे अंदर जलती है, तुम इस कलयुग के खौफनाक और मतलबी रेड जोन से निकलकर सीधे अपने गुरु के अभेद्य सेफ जोन में आ जाते हो। तुम्हारी आत्मा, जो जन्मों जन्मों से इस मतलबी दुनिया में अनाथों की तरह धक्के खा रही थी, उसे उसका असली मालिक मिल जाता है। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा महा बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसे पहनने के बाद दुनिया के सारे हथियार, सारे ताने रबर की गोलियों की तरह बेकार हो जाते हैं। सोच कर देखो, कल तक तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति या पत्नी या तुम्हारा सबसे करीबी रिश्तेदार तुम्हें कोई ताना मारता था तो तुम घंटों अकेले में रोते थे। लेकिन ज्ञान लेने के बाद जब कोई अपना तुम्हें ताना मारेगा, तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा या तुम्हारा पैसों के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वो धोखे की गोली चलेगी जरूर। वो गोली
तुम्हारे शरीर और बाहरी हालातों तक तो आएगी, लेकिन तुम्हारे इस ब्रह्म कवच से टकराकर जमीन पर गिर जाएगी। वो तुम्हारी आत्मा को खरोंच तक नहीं मार पाएगी। तुम रोगे नहीं, बल्कि तुम मुस्कुराओगे। तुम उन इंसानों पर गुस्सा नहीं करोगे, बल्कि तुम्हें उन पर तरस आएगा। तुम सोचोगे, बेचारे, ये माया के अंधे हैं, ये डिप्रेशन के मारे हुए बीमार लोग हैं, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तुम अंदर से इतने स्थिर, इतने शांत और चट्टान की तरह इतने मजबूत हो जाओगे कि ये मतलबी दुनिया हैरान रह जाएगी। वो आपस में फुसफुसाएंगे, यार, इसे अपनों ने इतना बड़ा धोखा दिया, इसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर भी इसके चेहरे पर ये नूर और ये असीम शांति कैसे है? ये इंसान है या कोई फरिश्ता? उन्हें नहीं पता कि तुम अब इस दुनिया के रहे ही नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा कनेक्शन इन मतलबी इंसानों के अस्थाई और फटे हुए तारों से कटकर सीधे उस परमपिता परमात्मा के यूनिवर्सल पावर हाउस से जुड़ चुका है। अब तुम्हारी मुस्कान किसी इंसान की मोहताज नहीं है। तुम्हारा सुकून अब साक्षात ईश्वर के हाथों में है। इसीलिए मैं बार बार 100 बार तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अपनी इस अनमोल जिंदगी को इन धोखेबाजों के लिए खत्म मत करो। ब्रह्म ज्ञान लो। आज ही अपने नजदीकी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम जाओ। वहां तुम्हें कोई इंसान नहीं, साक्षात महाकाल पुकार रहा है। यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। पर रुको, यहां एक बहुत बड़ा धोखा और भी है, जिसमें 90% भक्त फंसे हुए हैं। अगर तुमने गुरु के दरबार से ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, तुम सुबह शाम आंखें बंद करके सुमिरन कर रहे हो, और फिर भी तुम दुनिया के तानों पर, अपनों के दिए धोखों पर अकेले में बैठकर रो रहे हो, तो याद रखना, तुम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम अपने ही गुरु की पीठ में खंजर घोंप रहे हो। कैसे? ये तुम्हें तुम्हारी असलियत का ऐसा खौफनाक आईना दिखाएगा जो शायद तुम्हें बर्दाश्त न हो। अगर हिम्मत है अपना सच सुनने की, तो हिलना मत। अगर तुम गुरु का ज्ञान लेकर अपने माथे पर साक्षात ईश्वर का प्रकाश देखकर भी आज किसी इंसान के धोखे पर आंसू बहा रहे हो, तो धिक्कार है ऐसी भक्ति पर, धिक्कार है ऐसे ज्ञान पर जो तुम्हारी कायरता को नहीं मिटा सका। कड़वा लगेगा, शायद मेरी बातें आज तुम्हें तीर की तरह चुभें। हो सकता है तुम मुझे बुरा भला कहो, लेकिन आज ये सच तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तुम बड़े गर्व से कहते हो कि तुम्हें परम पूज्य आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर साक्षात महाकाल बैठा है, तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मिल गई है। लेकिन जरा अपनी असलियत का आईना देखो। तुम रो किसके लिए रहे हो? उस मतलबी इंसान के लिए जिसकी इस ब्रह्मांड में कोई औकात नहीं, उस रिश्तेदार के लिए जिसने चंद रुपयों के लिए तुम्हारा साथ छोड़ दिया, उस इंसान के लिए जिसने तुम्हारे प्यार को अपने जूतों की धूल समझा। अरे, तुम एक शेर हो जिसके माथे पर साक्षात भगवान का हाथ है, और तुम गीदड़ों की तरह रो रहे हो। तुम उस राजा की तरह हो जो सोने के महल में बैठा है, लेकिन खिड़की से बाहर झांककर इसलिए रो रहा है क्योंकि किसी ने उसकी मिट्टी की झोपड़ी तोड़ दी। क्या यही सिखाया था आशुतोष महाराज जी ने तुम्हें? क्या इसीलिए उन्होंने तुम्हें वो परमानंद का ब्रह्म ज्ञान दिया था कि तुम इन नकली, सड़े हुए, स्वार्थी रिश्तों के पीछे अपनी कीमती इंसानी जिंदगी और अपने आंसू बर्बाद करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज एक बहुत कड़वा सच सुनो, तुम स्वार्थी बन गए हो। हां, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम दुनिया के सबसे बड़े स्वार्थी इंसान बन चुके हो। जब तुम अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थे, जब डिप्रेशन तुम्हें खा रहा था, जब तुम्हें रातों को नींद नहीं आती थी और तुम रो रो कर भगवान से मौत मांगते थे, तब आशुतोष महाराज जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। उन्होंने तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाला, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का वो सुरक्षा कवच पहनाया जिससे तुम्हारे मन को वो असीम शांति मिली। तुम्हारे घर में सुकून आ गया, तुम्हारी रातों की नींद वापस आ गई, तुम्हारे घाव भर गए। और उसके बाद तुमने क्या किया? तुम चुपचाप अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठ गए। तुम उस ज्ञान का अमृत पीकर डकार मारकर सो गए। तुमने सोचा, मेरा घर तो बच गया, मुझे तो शांति मिल गई, अब दुनिया चाहे भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना। आंखें खोलो और देखो अपने आसपास।
तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करने वाला वो इंसान जो दिन भर मुस्कुराता है लेकिन रात को डिप्रेशन की गोलियां खाकर सोता है, वो अंदर से मर रहा है। तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में वो बूढ़ा बाप जिसके बच्चों ने उसे बुढ़ापे में धक्के मारकर घर से निकाल दिया है या उसे एक कोने में सड़ने के लिए छोड़ दिया है, वो अंदर से रो रहा है। तुम्हारे पड़ोस में वो जवान लड़का या लड़की जिसने किसी इंसान से सच्चा प्यार किया और बदले में उसे ऐसा धोखा मिला कि वो आज अपनी नसें काटने की सोच रहा है। इस दुनिया का हर दूसरा इंसान आज अंदर से खोखला हो चुका है। लोग कर्जे से, बीमारियों से, कलह कलेश से और अपनों के धोखे से घुट घुट कर मर रहे हैं। उनकी रूह चीख रही है, वो अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि असली सुकून कहां है। वो दर दर भटक रहे हैं, नकली बाबाओं के पास जा रहे हैं, ताबीज बांध रहे हैं, लेकिन उनकी आग बुझ नहीं रही। और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें पता है कि इन सारी बीमारियों, इन सारे दुखों का सिर्फ एक ही अचूक इलाज है, ब्रह्म ज्ञान। लेकिन फिर भी तुम चुप हो। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें गुरु का नाम लेने में शर्म आती है? क्या तुम सोचते हो कि अगर मैंने किसी को महाराज जी के आश्रम चलने को कहा तो लोग क्या कहेंगे? मेरा रुतबा कम हो जाएगा, लोग मुझे अंधभक्त बोलेंगे। अरे धिक्कार है ऐसे रुतबे पर जो किसी की जान न बचा सके। अगर तुम चुप हो तो तुम उस कैंसर के डॉक्टर की तरह हो जिसके हाथ में कैंसर की पक्की दवाई है और उसके सामने एक बच्चा दर्द से तड़प तड़प कर मर रहा है। उस बच्चे की मां चीख रही है, डॉक्टर के पैर पकड़ रही है, लेकिन वो डॉक्टर अपनी जेब में दवाई रखकर खड़ा है और तमाशा देख रहा है। क्या तुम ऐसे डॉक्टर को इंसान कहोगे? नहीं, तुम उसे साक्षात राक्षस और हत्यारा कहोगे। तो मेरे दोस्त, आज तुम भी वही हत्यारे बन गए हो। तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान रूपी वो संजीवनी बूटी है जो किसी भी इंसान को डिप्रेशन और आत्महत्या से बचा सकती है, लेकिन तुम अपनी झूठी इज्जत और स्वार्थ के कारण उसे किसी को नहीं दे रहे। तुम किसी तड़पते हुए इंसान का हाथ पकड़कर उसे आशुतोष महाराज जी के दरबार तक नहीं ला रहे। जरा सोचो, जिस दिन तुम्हारी सांसें रुकेंगी और तुम्हारा शरीर श्मशान में जल रहा होगा, जब तुम्हारी आत्मा ऊपर जाएगी और आशुतोष महाराज जी के सामने खड़ी होगी, तो क्या मुंह दिखाओगे उन्हें? जब वो तुमसे पूछेंगे, मेरे बच्चे, मैंने तुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी दी थी ताकि तू दूसरों का अंधेरा दूर कर सके। मैंने तुझे अपना भक्त नहीं, अपना सिपाही, अपना योद्धा चुना था। बता, तूने कितने रोते हुए लोगों के आंसू पोंछे? तूने कितनों को मेरे दरबार का रास्ता दिखाया? तब क्या जवाब दोगे? क्या तुम सिर झुकाकर कहोगे, महाराज जी, मैं तो बस अपने घर परिवार, अपनी नौकरी और अपने दुखों में ही उलझा रह गया। मुझे तो लोगों के सामने आपका नाम लेने में शर्म आती थी। उस दिन जो शर्मिंदगी तुम्हें महसूस होगी ना, वो नर्क की आग से भी 100 गुना ज्यादा भयंकर होगी। तुम उस दिन पछताओगे, लेकिन तब तुम्हारे पास वापस लौटकर आने का कोई रास्ता नहीं होगा। महाराज जी ने तुम्हें ज्ञान इसलिए नहीं दिया था कि तुम घर में बैठकर सिर्फ अपने लिए माला घुमाओ। यह ज्ञान बांटने के लिए है। जो पानी एक जगह रुक जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ जाता है, लेकिन जो नदी बहती रहती है वो पवित्र रहती है। तुम्हारी शांति भी तभी तक बचेगी जब तक तुम दूसरों की अशांति दूर करोगे। अगर आज तुम्हारे अंदर का वो इंसान मर गया है, अगर तुम्हें दूसरों का दर्द नहीं दिखता, तो समझ लो कि तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान भी धीरे धीरे तुम्हारे अंदर दम तोड़ रहा है। तुम एक जिंदा लाश बन चुके हो। उठो, अपनी इस कायरता की चादर को फाड़ कर फेंक दो। अपनी इस चुप्पी के महापाप को आज ही तोड़ो। अपनी जिम्मेदारी को समझो। दुनिया तुम्हें ताने मारेगी, पागल कहेगी, कहने दो। जब भगवान तुम्हारे साथ है तो दुनिया की क्या औकात। तुम्हें हर उस इंसान तक पहुंचना है जो आज रो रहा है। तुम्हें उसके कंधे पर हाथ रखना है और पूरी ताकत से कहना है, भाई तू रो मत, तेरी जिंदगी मैं बदलूंगा। तू एक बार मेरे साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम चल। मैं तुझे उस भगवान से मिलाऊंगा जो कभी धोखा नहीं देता। यही तुम्हारी असली भक्ति है। यही तुम्हारे गुरु की असली पूजा है। शायद अब भी तुम्हारे मन का एक कोना कह रहा होगा कि प्रचार करना बहुत मुश्किल है। मुझे अभी भी अपना दुख बहुत बड़ा लग रहा है। मेरे अपनों ने मुझे बहुत रुलाया है। तो जरा रुको, एक पल के लिए अपनी सांसें थाम लो। अगर तुम्हें अपना दुख दुनिया में सबसे बड़ा लग रहा है, तो जरा सोचो कि तुम्हारे गुरु आशुतोष महाराज जी ने तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है। उन्होंने किन किन कांटों पर चलकर तुम्हारे लिए ये रास्ता बनाया है। अगला पाठ तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा।
अगर उसे सुनकर तुम्हारी रूह ना कांप जाए और तुम्हारी आंखों से आंसुओं का सैलाब ना फूट पड़े तो कहना। अब एक काम करो मेरी खातिर, बस 5 मिनट के लिए अपने इस फोन को किनारे रख दो। हां, सच में रख दो। अगर ईयरफोन लगाए हैं तो अपनी आंखें बंद कर लो, अपने आसपास के शोर को भूल जाओ और अपनी धड़कन को महसूस करो। क्या तुम्हें वो चेहरा याद है जिसने तुम्हें तब अपने सीने से लगाया था, जब इस पूरी दुनिया ने तुम्हें धक्के मारकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया था? आज मेरी आवाज को अपने कानों से नहीं, अपनी उस घायल रूह से सुनना। आंखें बंद करो और याद करो अपनी जिंदगी का वो सबसे काला दिन, वो रात जब तुम्हें लगा था कि बस अब सब खत्म हो गया है, जब तुम्हारा अपना कोई सगा तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया था, जब तुम कर्जे में डूबे थे या अपनों के ताने सुन सुनकर तुम्हारी हिम्मत टूट चुकी थी। याद है तुम्हें वो घुटन जब तुम अकेले एक बंद कमरे में थे, तुमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और तुम फूट फूट कर रो रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि इस पूरी 800 करोड़ की आबादी वाली दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। तुम मौत मांग रहे थे, लेकिन तभी उस घने अंधेरे में एक हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा था। याद करो परम पूज्य आशुतोष महाराज जी की उन करुणा भरी आंखों को, उनके उस शांत नूरानी चेहरे को, जब दुनिया ने तुम्हारे माथे पर नाकामयाब और बेकार का ठप्पा लगा दिया था। तब वो आशुतोष महाराज जी ही हैं जिन्होंने अदृश्य रूप से तुम्हारे सिर पर हाथ रखा और कहा था, रो मत मेरे बच्चे, ये दुनिया तेरी नहीं है पर मैं तेरा हूं। तेरा ये गुरु अभी जिंदा है। कभी शांति से बैठकर सोचा है तुमने, एक पूर्ण सद्गुरु जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके एक इशारे पर चांद और तारे अपना रास्ता बदल लेते हैं, उसे क्या जरूरत थी इस गंदी, स्वार्थी और कीचड़ से भरी दुनिया में आने की? उन्हें क्या शौक था तपती धूप में नंगे पैर गांव गांव शहर शहर भटकने का? तुम्हें क्या लगता है महाराज जी रातों को क्यों जागते थे, जब पूरी दुनिया अपने नर्म बिस्तरों पर चैन की नींद सो रही होती थी? तब वो अपने कमरे में फर्श पर बैठकर आंसुओं से क्यों भीग रहे होते थे? उन्हें लोगों ने गालियां दी, अज्ञानियों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर कीचड़ उछाला, पर वो सब कुछ चुपचाप मुस्कुराते हुए सह गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हां, तुम्हारी इस तड़पती हुई रूह के लिए। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म कितने भयंकर थे। तुम डिप्रेशन में पागल हो जाते, तुम किसी भयानक बीमारी से सड़ सड़ कर मरते, या तुम 84 लाख योनियों के उस खौफनाक नरक में ऐसे गिरते जहां से लाखों सालों तक तुम्हारी वापसी नहीं होती। लेकिन आशुतोष महाराज जी ने तुम्हारे हिस्से का वो सारा भयानक जहर, तुम्हारी वो सारी बीमारियां, तुम्हारे वो सारे पाप अपने गले में उतार लिए। वो तुम्हारे लिए साक्षात नीलकंठ बन गए। उन्होंने अपने शरीर पर कष्ट सहे, अपना खून पसीना एक कर दिया, ताकि इस जन्म में तुम्हें वो परमानंद का ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत दे सके। उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। और तुम क्या कर रहे हो? तुम आज एक ऐसे तुच्छ से इंसान के लिए रो रहे हो जिसने तुम्हें धोखा दिया। एक ऐसे बेटे या बेटी के लिए रो रहे हो जिसने तुम्हें बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। एक ऐसे लड़के या लड़की के लिए अपनी नसें काटने जा रहे हो जो तुम्हारे पीठ पीछे किसी और के साथ हंस रहा है। धिक्कार है, आशुतोष महाराज जी ने तुम्हें अपना लहू देकर सींचा है। तुम्हारे अंदर जो सांसें आज चल रही हैं ना, वो तुम्हारे गुरु की दी हुई भीख है। जब तुम बंद कमरे में अकेले बैठकर किसी इंसान के दिए धोखे पर रो रहे होते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। नहीं, वो आशुतोष महाराज जी भी उसी कमरे में तुम्हारे सिरहाने खड़े होते हैं। और सच कहूं, जब तुम किसी दुनिया वाले के लिए रोते हो तो तुम्हारे गुरु के भी आंसू गिर रहे होते हैं। वो रोते हैं ये देखकर कि हे मालिक, मैंने अपने इस बच्चे को राजा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा, और मेरा बच्चा आज भी 2 कौड़ी के इंसानों के सामने प्यार की भीख मांग रहा है। ये आज भी कीचड़ को सोना समझकर उससे लिपट कर रो रहा है। वो कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुझे रोने के लिए नहीं चुना था, मैंने तुझे दुनिया का रोना मिटाने के लिए चुना है। तू मेरा शेर है, तू क्यों इन स्वार्थी लोगों के लिए अपने अनमोल आंसू बहा रहा है? क्या आज अपने गुरु का वो असीम प्रेम, वो बेइंतहा त्याग याद करके तुम्हारा पत्थर दिल पिघलता नहीं? क्या तुम्हारे सीने में दर्द नहीं उठ रहा कि तुमने उस भगवान के प्यार को
कितनी आसानी से भुला दिया। अगर आज इस वक्त तुम्हारे गले में कोई गांठ सी बन रही है, अगर तुम्हारी आंखें भर आई हैं, तो इन आंसुओं को रोकना मत, आज इन्हें पहुंचना मत, बहने दो इन्हें, फूट फूट कर रो लो आज। ये जो आंसू अभी तुम्हारी आंखों से गिर रहे हैं, ये दुनिया के दिए हुए धोखे के आंसू नहीं है। ये आंसू तुम्हारे उस झूठे मोह, उस गंदे अहंकार और जन्मों जन्मों के उस मैल को धो रहे हैं। ये तुम्हारे गुरु के प्यार की गर्माहट है, जो तुम्हारे अंदर जमी हुई डिप्रेशन की बर्फ को पिघला रही है। अपने दोनों हाथ जोड़ लो और अपने दिल ही दिल में कहो, माफ कर दो महाराज जी, मुझे माफ कर दो। मैं इस माया के कीड़े की तरह इस मतलबी दुनिया में उलझ गया था। मैं भूल गया था कि मेरा सगा इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ आप हो। मेरा अस्तित्व सिर्फ आपसे है। गुरुदेव, मैं आपका ये कर्ज कई जन्मों तक अपनी खाल के जूते पहनाकर भी नहीं चुका सकता, लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मेरा एक भी आंसू किसी मतलबी इंसान के लिए नहीं गिरेगा। अब रोना बंद करो, अपनी आंखें मत खोलना अभी। अगर आज तुम्हारी आत्मा अंदर से चीख रही है कि हां, मैं गलत था, मैंने अपनी जिंदगी बहुत बर्बाद कर ली, तो अब वक्त आ गया है उस महासंकल्प का, एक ऐसा फैसला जो आज इसी पल तुम्हारी जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए पलट देगा। जो लोग तुम्हें कल तक ताने मारते थे, वो कल से तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। क्या है वो महासंकल्प? अगले पार्ट में मैं तुम्हें उस रणभूमि में खड़ा करने वाला हूं, जहां से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। अपनी सांसें रोक लो। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो, अपने चेहरे से इन आंसुओं को पोंछ लो। बहुत रो लिए तुम, बहुत सह लिया तुमने, अब और नहीं, क्योंकि आज के बाद रोने का नहीं, अब इस कलयुग की रणभूमि में एक शेर की तरह दहाड़ने का वक्त आ गया है। सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से। आज इसी पल से किसी भी मतलबी रिश्ते के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो। चाहे तुम 18 साल के जवान हो जो किसी के प्यार में धोखा खाकर अपनी नसें काटने की सोच रहा है, चाहे तुम 40 साल के वो पति या पत्नी हो जो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पिसने के बाद भी अपने पार्टनर से 2 मीठे बोल और इज्जत की भीख मांग रहे हो, या चाहे तुम 60 साल के वो बूढ़े माँ बाप हो जो अपने ही घर के एक कोने में पड़े पड़े अपने बच्चों के फोन कॉल का या उनके प्यार का इंतजार कर रहे हो। आज से यह भीख मांगना बंद कर दो। तुम अनाथ नहीं हो, तुम कोई लावारिस नहीं हो, तुम परम पूज्य आशुतोष महाराज जी के बच्चे हो। तुम उस महाकाल की औलाद हो जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड के ग्रह अपनी चाल बदल लेते हैं। तुम एक राजा के बच्चे होकर इन 2 कौड़ी के स्वार्थी और डिप्रेशन के मारे हुए इंसानों के सामने भिखारियों की तरह प्यार क्यों मांग रहे हो? जब तुम्हारा फोन बजना बंद हो जाए, जब तुम्हारे मैसेज का कोई रिप्लाई न करे, जब तुम्हारे अपने तुम्हें ताने मारे, तो अब रोना मत, सीधा अपने गुरु की तस्वीर के सामने जाकर खड़े हो जाना और सीना तान कर कहना, मुझे नहीं चाहिए इस मतलबी दुनिया का झूठा प्यार। मेरा सद्गुरु मेरे साथ है और मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी कीमत पहचाननी होगी। तुम वो कोहिनूर हीरा हो जिसे लोग कांच का टुकड़ा समझकर ठोकर मार रहे हैं। अगर तुमने अभी तक महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है, तो आज मैं तुम्हें एक भाई, एक दोस्त की तरह हाथ जोड़कर चेतावनी दे रहा हूं, अपनी जान बचा लो। इस दुनिया के धोखों से अपनी रूह को बचा लो। कल का सूरज निकलने का इंतजार मत करना, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं है कि अगली सांस आएगी भी या नहीं। कल ही अपने नजदीकी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम जाओ। वहां जाकर महाराज जी के चरणों में सिर रख दो और कहो, महाराज जी, दुनिया ने बहुत रुलाया है, अब मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे दो। और सुनो, जो लोग ज्ञान ले चुके हैं, जो खुद को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, वो आज इसी पल अपने सीने पर हाथ रखकर कसम खाएं। कसम खाओ कि तुम्हारा कोई भी दिन बिना सेवा और बिना इस ब्रह्म ज्ञान के प्रचार के नहीं बीतेगा। तुम अब कोई साधारण इंसान नहीं हो कि सुबह उठे, नौकरी पर गए, पैसे कमाए, खाया और सो गए। नहीं, यह जानवरों की जिंदगी है। तुम आशुतोष महाराज जी द्वारा चुने गए वो महायोद्धा हो जिन्हें इस धरती पर वापस सतयुग लाने की नींव रखनी है।
अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे ऑफिस में या तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई भी इंसान आज डिप्रेशन में है, रो रहा है और तुमने उसे गुरु का रास्ता नहीं दिखाया, तो उसकी मौत का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। तुम्हें घर घर जाकर हर एक रोते हुए इंसान का हाथ पकड़कर यह बताना होगा कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। गुरु ने तुम्हें ज्ञान सिर्फ तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नहीं दिया था, उन्होंने तुम्हें दूसरों का दर्द मिटाने के लिए चुना है। अगर आज तुम्हारी रूह जाग गई है, अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हैं और तुम्हारा खून खौल रहा है, तो अपना ये महासंकल्प आज अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में हमेशा के लिए अमर कर दो। ये कोई आम कमेंट बॉक्स नहीं है, ये आज महाराज जी के दरबार का वो रजिस्टर है जहां तुम्हारी हाजिरी लग रही है। अभी लिखो, मैं महाराज जी का योद्धा हूं, मैं मतलबी दुनिया से नहीं डरूंगा, मैं ब्रह्मज्ञान का परचम लहराऊंगा। इस वीडियो को अपने फोन में सेव मत रखना, इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस रिश्तेदार के व्हाट्सएप पर अभी शेयर करो जो आज अपनों के धोखे से टूट चुका है, जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हारा सिर्फ एक शेयर उसकी जान बचा सकता है, उसे आत्महत्या करने से रोक सकता है और उसे साक्षात भगवान से मिला सकता है। अंतर्दृष्टि चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस कलयुग की सड़ी हुई जड़ों पर तब तक आध्यात्मिक हथौड़ा मारते रहेंगे जब तक घर घर में सत्य की रोशनी नहीं पहुंच जाती। उठो योद्धाओं, रणभेरी बज चुकी है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री आशुतोष महाराज जी। याद रखना मेरे दोस्त, तुम इस मतलबी दुनिया में अकेले नहीं हो। परम पूज्य आशुतोष महाराज जी का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। अपने इस आंसुओं को आज अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अपना महासंकल्प अभी कमेंट में लिखो और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो अंदर से टूट चुका है। तुम्हारा एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। कलयुग के अंधेरे को चीरने के लिए अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री आशुतोष महाराज जी।